नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश राज एबीसी यूपीएससी भैया में आपका दिल से स्वागत करता हूं। आज हम जो है दो प्रश्न लेंगे जो कि सीसेट 2021 जिससे आईएएस आईपीएस बनते हैं और भी तमाम पोस्टों में जाते हैं। तो अब हिंदी माध्यम करेगा टॉप। इसी सपने को हम आगे बढ़ाते हुए जो है आपको जो है सीसेट की बारीकियों से धीरे धीरे अवगत कराता जाऊंगा और सीसेट के मैथ रीजनिंग जितना भी प्रश्न आता है आपको धीरे धीरे उसकी एबीसीडी भी आपको बताता चलूंगा। तो दोस्तों आज मैं दो प्रश्न जो है ये कैसे बनेगा जो कि 10 अक्टूबर 2021 को जो प्रश्न आया हुआ, ये देखिए सेट डी। ठीक है, हमारे पास सेट डी का प्रश्न जो है पत्र है, प्रश्न पत्र है में जो है दो क्वेश्चन को आज हम डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जैसा कि बोर्ड में लिखा हुआ है, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है हमारा। इस 700 से 1000 तक के पूर्णांकों को सूचीबद्ध किया गया है। इनमें से कितने पूर्णांकों में अंकों का योगफल 10 है? सबसे पहले सी सेट में कभी कभी क्या होता है कि हम प्रश्न को ही समझ नहीं पाते हैं। दोस्तों देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप जाएंगे तो लिखा हुआ है इंग्लिश से कि इंटीजर्स आर लिस्टेड फ्रॉम 700 to 1000 इन हाउ मैनी इंटीजर्स इन द सम ऑफ द डिजिट 10। तो कहने का मतलब हो रहा है कि इसको इंटीजर्स बोला गया है, इसको लिस्टेड बोला गया है, लिस्ट में चीजें जो इसके बीच में रखी गई हैं वो बोला गया है। तो आप दोनों माध्यम के जो है प्रश्न पत्र को अगर कंफ्यूजन होगा तो आप पढ़ेंगे। धीरे धीरे आपको मैथ रीजनिंग की जो हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी कैसे पढ़ते हैं वो भी मैं आपको आने वाला वक्त में धीरे धीरे बता दूंगा और आपको जो है बिल्कुल कंफर्टेबल जो महसूस होगा, आप जो है बहुत आसान समझने लगेंगे मैथ को। तो दोस्तों यहाँ पे 700 से लेकर 1000 तक के जितने पूर्णांक है उसका जोड़ जो है 10 आना चाहिए। जैसे 700 से लेकर 1000 के बीच में जो है आप क्या 705 लिख सकते हैं? तो लिख तो सकते हैं, लेकिन इन तीनों को अलग अलग अंक जोड़ेंगे 7 0 और 5। 705 को जोड़ेंगे तो 10 नहीं आएगा। ठीक है, वही जैसे मान लीजिए कि 700 से लेकर 1000 तक के जो अंक को लिखना है दोस्तों, तो सबसे पहले 700 से शुरू करेंगे, लेकिन आपको 3 अंक रहेगा। 700 से लेकर 1999 तक जो है 3 डिजिट रहेगा। ठीक, तो उसको कैसे कैसे लिखेंगे देखिए एग्जांपल के लिए आपको बताता हूं। 7 से शुरू कीजिए, 7 के बाद दोस्तों कौन सा अंक होता है? 0 से शुरू कीजिए, है ना, पूर्ण संख्या से शुरू कीजिए। तो 7 के बाद आया 0। ठीक, 7 के बाद क्या आया? 0। अब कितना अंक लिखेंगे कि तीनों का जोड़ जो है 10 होगा। तो 7 0 और 3, 7 0 और 3 कितना हुआ? 10। यहां करके देखिए 7 + 0 + 3 ऐसे करना होगा 10। लगातार लिखेंगे। 7 के बाद अब देखिए यहां 0 के बाद क्या होता है? 1। अब और कितना अंक लिखेंगे कि 10 होगा। 7 1 8, 8 2 10, ये हो गया। अब फिर 7 लिखिए, फिर 1 के आगे वाला अंक लीजिए 2। 7 2 9, 9 और 1 21। ठीक, अब 7 के बाद क्या लिखेंगे? 3 लिखिए, मतलब 2 के बाद वाला 3, फिर एक 0, तब ना 7 + 3 + 0 बराबर 10 होगा। ठीक, अब 7 के बाद लिखिए 4, लेकिन यहां कोई अंक ही नहीं होगा कि योगफल हम 10 करेंगे। 7 से 4 लेते हैं दोस्तों तो 11 हो जाता है, इसलिए नहीं होगा। ठीक है, मतलब 4 के बाद वाला 9 भी बैठा दीजिएगा तो नहीं होगा, मतलब 799 भी नहीं होगा। तो ये तो खत्म हो गया। अब 8 से शुरू होगा। 8 के बाद जो है पूर्ण संख्या से शुरू कीजिए 0। 8 और 0 8, और यहां 2 लिख सकते हैं। तो 8 + 0 + 2 बराबर 10। ठीक, फिर 8 लिखिए,
फिर 0 के बाद वाला अंक लीजिए 1, 8 1 9, 9 और 1 10, 8 प्लस 1 मतलब 8 प्लस 1 बराबर 10। मतलब यही अंक लिखना है 700 से लेकर 1000 के बीच में। अब जल्दी जल्दी पहचानना नहीं पड़ेगा दोस्तों। 7 के बाद लिखिए ना, 7 के बाद 0, 0 से स्टार्ट होता है दोस्तों। ये तो जानते हैं कि संख्या 0 से लेकर 9 तक होती है, ठीक। तो दोस्तों अब 8 के बाद फिर 8 लिखिए, फिर 8 2 10 और 0 लिख दीजिए। तो कहने का मतलब कि 2 तक ही खत्म हो जाएगा। और आप बोलिए कि 8 0 फिर यहाँ के लिखेंगे, तो यहाँ तो लिखे ही दोस्तों, इसलिए कोई आपको परेशानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब स्टार्ट करते हैं 9 से, कहा कि 8 के बाद जो है 3 से लेकर 9 तक लिखेंगे और सबको जोड़ेंगे तो 10 तो नहीं होगा, ये भी लाना है हमको। तो 9 के बाद 0 और 1 9, 0 और 1 9 1 10 आ गया। ये वाला शब्द इसमें फिट बैठता है। 9 फिर 1 फिर 0, 9 1 10, 10 और 0 10। तो कितना अंक हुआ दोस्तों? 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक और 8 अंक और ये 9 अंक। मतलब 700 से लेकर 1000 के बीच में कितने ऐसे अंक है जो कि संख्याओं का जोड़ जो है 10 होता है। मतलब 3 अंक की संख्याओं के बारे में पूछा है। वो कैसे पूछा है? 700 से लेकर 1000 के बीच में, मतलब 999 तक लेना है आपको। और जो है ऐसा अंक लेना है जिसमें प्लस करेंगे। और कैसे प्लस करेंगे ये आप समझ रहे हैं। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं दोस्तों? ये संख्याएं आई 9। तो ये रहा आपको 9 आंसर। यही आंसर होगा दोस्तों। इसका कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, दिमाग लगाना है। और दिमाग क्या लगाना है कि इसके बाद कौन सा अंक लिखेंगे, इसके बाद कौन सा अंक लिखेंगे कि इसका जोड़ जो है 10 होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। डी क्वेश्चन नंबर 25 सेट। ये देखिए क्या है कि यदि 3 का पावर 2019, ठीक, 3 का घातांक, ये आधार बोलते हैं, इसको घातांक बोलते हैं, को 10 से विभाजित मतलब भागा किया जाए तो क्या शेष रहेगा? इफ पावर है ना, पावर 3 का पावर 2019, ठीक है, 2019 कह सकते हैं, इज डिवाइडेड बाय 10, देन व्हाट इज द रिमाइंडर? मतलब कि पावर ऑफ 3 इज 2019 को अगर डिवाइड करेंगे 10 से तो रिमाइंडर क्या होगा, मतलब शेष क्या होगा? मतलब 3 का घातांक 2019 है, मतलब 3 2019 बार है। 3 गुना 3 गुना 3 गुना डॉट 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 2019 लिखेंगे तो चला जाएगा अगले जन्म में, हिसाब बनेगा। तो दोस्तों ऐसे नहीं करना है। इसका जो है एक ट्रिक होता है। ट्रिक क्या उसको कह सकते हैं कि समझदारी होता है। वो देखिए, 3 का पावर 2019 है, ठीक है, तो इसको ऐसे लिखिए, 3 का पावर 4 बार लिख के देखिए, ठीक है, मतलब 3 अगर 4 बार, मतलब 3 गुना 3 बार 4 बार गुना कीजिए तो कैसा आएगा ये देखिएगा। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, मतलब 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, मतलब 81, ठीक है। फिर 3 का पावर 4 बार कीजिए तो आएगा तो वही ना भैया 81। कहने का मतलब 1 को फिर 81 से गुना कीजिएगा तो 1 ही आएगा। 1 गुना 1 तो 1 ही आएगा। मतलब इकाई का अंक यूनिट प्लेस में 1 आएगा इकाई के जगह। तो इकाई का स्थान किसको बोलते हैं? इधर से काउंटिंग करते हैं, इकाई, दाही, सैकड़ा
और हजार, यही इकाई को यूनिट प्लेस बोला गया है, तो इसी के जगह अंक लाना है। ठीक, अब 3 का पावर 4 बार कितना भी गुना कीजिएगा, फिर उसका 3 का पावर 4 बार, फिर 3 का पावर 4 बार, तो अंतिम में 1 आएगा, और 1 को 1 से गुना कीजिएगा दोस्तों तो 1 ही आएगा। तो इकाई का अंक क्या आएगा? 1 ही आएगा। अब बताइए ये 2019 में जो 3 का पावर 4 कितनी बार है ना, कितनी बार है उसको निकालना पड़ेगा। इसके लिए जो है 3 का घातांक 4, 4 जो है कितना गुणक है इसका, मतलब 4 गुने जितना भी रहेगा 2019 अगर कट जाएगा तो वो उतना बार गुना करेंगे, मतलब 3 का पावर 4, यहाँ कोई भी पावर आएगा तो 1 का कितना भी पावर गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। इतना तो समझ रहे हैं। अब देखिए 4 को 2019 से जो है भागा दे दीजिए, 2019 को 4 से भागा दीजिएगा तो 4 5 20, और ये कट गया, 1 उतरा, फिर 9 उतरा, का है कि ये भागा नहीं जाता है, 2 बार अंक उतारे हैं इसीलिए आगे एक 0 बैठाना पड़ता है, और 4 चौक 16, यहाँ 16 लिख दीजिए, यहाँ 3 लिख दीजिए, पूरा पूरा नहीं कटा, मतलब 504। मतलब इसको लिख सकते हैं, इसको हम मिटा दे थोड़ा सा, कहे कि यहां पर कहां लिखेंगे बाबू बताइएगा। तो देखिए यहां पे जो है ये 4 का पावर 504, ठीक है, ये 50 का पावर नहीं, 3 का पावर, मतलब इसको m मानिए, इसको n मानिए, मतलब m गुना n, मतलब ये पावर पावर गुना हो जाता है। ये नियम होता है a का पावर m और इसका पावर n रहे तो m और n गुना हो जाता है। ठीक, तो 4 को 504 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 2016 होगा। तो 3 का पावर 4 फिर पावर 504, तो 3 का पावर 4 बार गुना करेंगे तो क्या आया था? 81, फिर 81 को 504 बार 81 गुना लिखेंगे तो 1 ही होगा ना, ठीक है। या फिर 3 का पावर 4 बार जो है 504 बार लिखे तो 1 होगा दोस्तों, इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। लेकिन अभी तो यहाँ 3 बच गया है, तो यहाँ 2016 है ना, तो 2016 3 का पावर 2016 बार हो गया। फिर यहाँ पे होगा कि 3 का पावर इंटू 3 का पावर 3 यहाँ बच गया दोस्तों। देखिए ए और पावर जुट जाता है तो उतना ही बात होगा ना, बस इसको तोड़ देना है दोस्तों। कहने का मतलब 3 का पावर 2016 इंटू 3 का पावर 3 2016 और 3 2019, तो इसका पावर निकालेंगे इकाई अंक का तो 1 होगा। अच्छा, 3 का मतलब रिपीट करता है, 3 का पावर 4 के बाद जो भी संख्या निकालिएगा वो रिपीट होगा, 3 का पावर 4 बार में रिपीट हो, सर्कल चलता है कि 3 का पावर 4 बार निकाले, फिर 3 का पावर 4 बार फिर निकाले, फिर एक करके ऐसे बनाया जाता है। नहीं तो ऐसे नहीं बनाइएगा तो नहीं बनेगा। बाहर किया जो है इसकी बारीकियां डिटेल से तो मैं बताने वाला ही हूं, है ना। थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, वो भी वीडियो आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये हो गया 1, और 3 का पावर 3 बार गुना कीजिएगा तो 27 हो जाएगा, और 1 को 1 इधर से गुना कीजिएगा तो 7 ही होगा। लेकिन ये 27 जो होगा दोस्तों 10 से भागा दीजिए, इकाई का अंक में 10 से भागा दीजिएगा तो ये 27 है, ठीक है। तो 10 दूना 20 कट जाएगा, यहाँ ऐसे मान सकते हैं। या ऐसे भी यहाँ का जगह कुछ भी अंक आए आगे वाला अंक से इंक्लूड हो गए तो यहाँ पे तो 10 से सारा कट जाएगा ना, और जो ये 20 रहेगा या 40 रहेगा या मतलब 7 ही रहेगा। ऐसे यहाँ 27 है तो यहाँ क्या बच गया? यहाँ पे 7 ही बच गया, 0 तो कट जाएगा इससे, ठीक है। तो ये 7 लास्ट अंक क्या दिखा रहा है? 7। तो कहने का मतलब कि 3 का पावर 2019 को 10 से विभाजित करेंगे तो क्या आएगा? 7 आंसर आएगा दोस्तों। कहने का मतलब 10 से विभाजित करेंगे 32 को तो 2 आएगा, 35 को तो 5 आएगा, मतलब शेष बताया गया है कि नहीं दोस्तों। तो मेरे ख्याल से जो है आपको समझ में आ गया हो। तो इसका यहाँ पे हम 2 फॉर्मूला यूज किए थे, ए का पावर m फिर पावर n, तो a mn होता है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं a का पावर m, a का पावर n बराबर a का पावर m प्लस n, 2016 प्लस 3 2019, ठीक है कि नहीं दोस्तों।
तो हमें ऐसा लगता है कि सी सेट जो है बहुत लोगों को दिमाग खराब कर रहा है, लेकिन वो उसके लिए कौन उत्तरदायित्व है दोस्तों? उसके लिए ये उत्तरदायित्व है कि हम लोगों का शुरू से सोच कि यार सी सेट बहुत भारी आता है, या फिर हमने मेरा मैथ का बैकग्राउंड नहीं है, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। क्या आप इंग्लिश जो है किसी भी जमाने में शुरू कर सकते ही नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही मैथ किसी भी जमाने में, मतलब आप कितना भी वर्ष हो जाए, मैट्रिक पास कर लीजिए, इंटर पास कर लीजिए, ग्रेजुएशन कर लीजिए, या कुछ भी कर लीजिए, जो है आपकी एज कितना भी हो, मैथ किसी भी उम्र में सीखा जा सकता है दोस्तों। इसी के साथ फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक नमस्कार और जय हिंद।